नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक दल चाहता है कि वह सत्ता में आ जाए, दूसरा दल चाह रहा है कि उसकी सत्ता बची रहे, और तीसरा अस्तित्व बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा है। उसका प्रयास है कि वह किंग मेकर बन जाए। मध्य प्रदेश के दमोह नगर की स्थिति है यह, जहां दो राजनीतिक दल आमने सामने हैं, तो वहीं एक ऐसा दल उभर कर सामने आया है जो रजिस्टर्ड तो नहीं है, पंजीकृत तो नहीं है, परंतु वह अपने आप को स्थापित कर रहा है। वह इस प्रयास में है कि वह किंग मेकर बने। सत्ता हासिल करना भी उसका लक्ष्य है और साथ में अस्तित्व को बचाने के लिए भी वह लगातार प्रयास कर रहा है। टीएसएम, यह वह नाम है जो उभर कर अचानक सामने आया है और जिसको कहते हैं टीम सिद्धार्थ मलैया। लगातार यह प्रयास है कि वह सत्ता में आ जाए या नगरीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज कराए, या फिर ऐसी स्थिति में आ जाए कि वह किंग मेकर बन जाए। यह उसका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने त्याग पत्र दिया भारतीय जनता पार्टी से। वह पिछले लंबे समय से, लगभग 15 मार्च से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी से निलंबित थे और उनके साथ कुछ और पदाधिकारी भी निलंबित थे, और कारण बिल्कुल साफ था। गत विधानसभा चुनाव में जो परिणाम उभर कर सामने आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह माना था कि यह जो दोष है, जिसमें गलती है, वह सिद्धार्थ मलैया और उनके साथियों की है। और फिर निलंबन हुआ। निलंबन के बाद लगातार प्रयास सिद्धार्थ मलैया ने किए, और फिर जब वह इसमें सफल नहीं हुए तो अंतोगत्वा उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। कुछ ही देर बाद लगातार उनके समर्थकों का त्याग पत्र देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। वह आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर के नेताओं के ऊपर। वह लगाते हैं यहाँ के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के ऊपर। वह आरोप लगाते हैं राहुल सिंह के ऊपर। लगातार प्रहार पर प्रहार अपनी योजना को लेकर वह कार्य करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप भ्रष्टाचार की बात चर्चा है कि आप कुछ सीटों पर आपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और जहां उम्मीदवार आपने नहीं उतारे हैं वह भी आपके ही है, इसलिए आपने उनको अलग से समर्थन देने का प्रयास किया है। ये जनचर्चा है जो प्रश्न कर रहा हूँ। नंबर पर सही जनचर्चा है। उन लोगों से हमारी चर्चा हुई थी, पहले एक हमारी आपस में एक समझ बनी थी कि वो भी हमारे साथ थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 5 वर्ष से अधिक तक भारतीय जनता पार्टी काबिज रही थी। नगरीय निकाय के चुनाव में उसको सफलता मिली थी और नगर पालिका में वह अपना यहां पर भूमिका का निर्वहन कर रही थी, सत्ता में थी। तो ऐसे समय सिद्धार्थ मलैया जी, जब आप एक अच्छी भूमिका में थे, उसमें सहभागी थे, तो फिर ऐसा कौन सा कारण था कि आप इन समस्याओं को दूर नहीं कर पाए? मानते हैं कि समस्याएं हैं, और यही समस्या यानी भ्रष्टाचार है, आपने माना है, और साथ में उन्होंने माना कि अपराध है। स्वच्छता में निचले पायदान पर पहुंचे थे, और स्वच्छता में अभी वही स्थिति नहीं है जो होना चाहिए, माना है उन्होंने। अपने बयान में एक प्रश्न के उत्तर में वह स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कमी तो है, गलती तो है कि स्वच्छता में हम पिछड़े हैं, अपराध में और भ्रष्टाचार में स्थिति ठीक नहीं है। क्या कहते हैं सिद्धार्थ मलैया? आइए हम आपको शुरुआत करें। भैया, ये अभी आपने बात कही अपराध मुक्त, स्वच्छता और भ्रष्टाचार की। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छता के संबंध में बात की। लगभग 5 वर्ष से अधिक समय तक नगर पालिका दमोह में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। आप भी उसमें एक टीम में हिस्सा थे। क्या ऐसी समस्या आन पड़ी थी कि ये समस्याएं उस समय पूर्ण नहीं हो पाई? क्या कारण लगा आपको?
भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी पिछली बार, मैं उसका एक कार्यकर्ता हूं, एक बड़ा कार्यकर्ता हो सकता हूं या नाम मेरा बड़ा हो सकता है मेरे पिता के कारण। जवाबदेही मेरी भी है, जवाबदेही तो सामूहिक है, पर यह बात भी सारे मतदाता बंधुओं को स्पष्ट होनी चाहिए, कलम मेरे हाथ में नहीं है। के लिए कलम हाथ में आए फिर कुछ होगा, अभी कलम नहीं थी। पर कौन बताए इनको, कौन समझाए इनको कि कलम इनके हाथ में भले ही नहीं थी, पर हाथ तो पीछे से पकड़ने वाले ये स्वयं थे। वे कहते हैं कि हम सलाह देते थे, परंतु वर्तमान समय में जो चुनावी मैदान में जो लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग नगर निगम नगर पालिका में थे, उनके लोग थे। क्या कारण है क्या नहीं है ये तो सब जानते हैं, परंतु चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है कि आखिर ये तीन मुद्दे भ्रष्टाचार, अपराध और स्वच्छता अभी भी है। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।